दोस्तों, मथुरा वृंदावन की पावन धरती, जहाँ हर सुबह मंदिरों की घंटियाँ गूंजती है, जहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं की खुशबू आती है, जहाँ लाखों श्रद्धालु यमुना मैया के दर्शन के लिए दूर दूर से चलकर आते हैं, उसी पवित्र धरती पर अचानक एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर एक देखने वालों को हैरत में डाल दिया। 6 फीट लंबा एक विशालकाय कॉकरोच, जी हाँ कॉकरोच, मथुरा नगर निगम कार्यालय के बाहर डांस करता हुआ, गाना गाता हुआ और अधिकारियों की चमचमाती गाड़ियों के सामने जाकर के सड़क पर लेट जाता है। फिर हाथ में तख्तियां लेकर नारे लगाता है और इसके बाद वो जो करता है, उसने तो सबकी रूह कपा दी। वो सीधे गंदे बजबजाते हुए सीवर में कूद पड़ता है। वो सीवर जिसमें से बिना किसी ट्रीटमेंट के जहरीला काला पानी सीधा माँ यमुना में जाकर मिल रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये है कौन? क्यों किसी ने इतना अजीबोगरीब रूप धारण किया? क्यों उसने अपनी जान की परवाह तक नहीं की? और क्या वजह है कि उसने प्रशासन को खुलेआम चेतावनी दे दी कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो वो अपनी जान तक दे देगा? ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आखिरी तक देखने पर मजबूर करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इस वायरल कॉकरोच मैन की पूरी सच्ची कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, इस कॉकरोच के अंदर जो शख्स है उसका नाम है दीपक शर्मा। मथुरा के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट जो पिछले कई सालों से यमुना मैया की बदहाली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को अधिकारियों ने हमेशा अनसुना किया है। दीपक शर्मा बताते हैं कि वो हर बार फाइलें लेकर, सबूत लेकर, कानून की किताबें लेकर के अधिकारियों के दरवाजे जाते थे, लेकिन उन्हें ऐसे देखा जाता था जैसे वो कोई कीड़ा हो, कोई कॉकरोच हो जिसकी कोई कीमत नहीं है। और बस यहीं से उनके मन में ये अनोखा आइडिया आया, अगर अधिकारी मुझे कॉकरोच ही समझते हैं तो मैं असली कॉकरोच बनकर के ही उनके सामने जाऊंगा। और दोस्तों, इस आइडिया का कनेक्शन एक और बहुत बड़ी चीज से है, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आज पूरी डिटेल में आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नई सटायरिकल पार्टी ने तहलका मचा रखा है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि सीजेपी। और इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बात मई महीने की है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कुछ टिप्पणियां की थी कि जिनमें कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कह दिया गया था। सीजीआई ने बाद में सफाई दी कि उनका मतलब फर्जी डिग्री लेकर के पेशे में घुसने वाले से था, ना कि आम युवाओं से। लेकिन तब तक तो बात निकल चुकी थी और देश का युवा बहुत आहत हो चुका था। उसी आक्रोश में आवाज देने के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 30 साल के भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने एक ऑनलाइन सटायरिकल मूवमेंट शुरू किया, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस पार्टी का स्लोगन था, मैं भी कॉकरोच। और ये स्लोगन इतना वायरल हुआ कि कुछ ही दिनों में इस पेज के फॉलोअर्स 20 मिलियन से भी ज्यादा हो गए, और ये देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों से भी ज्यादा है। अब इसी कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरित होकर के दीपक शर्मा ने वो अनोखा कदम उठाया जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। तो हुआ कुछ यूं कि 22 मई शुक्रवार के दिन दीपक शर्मा का बड़ा सा कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर सीधे मथुरा नगर निगम कार्यालय में पहुंच गए। उनके हाथ में तख्तियां थी, चेहरे पर मास्क था और गले में लटका था यमुना मैया की पीड़ा का दर्द। उन्होंने वहां पहुंचकर जोर जोर से नाचना शुरू किया, गाने लगे, और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ हैरान थे, और कुछ तो गालियां दे रहे थे, और कुछ तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन दीपक यहीं नहीं रुके। उन्होंने जाकर के सीधे बड़े अधिकारियों की गाड़ियों के सामने जमीन पर लेट गए ताकि उनकी गाड़ियां आगे न बढ़ पाए। इस दौरान कार्यालय में बैठे अधिकारियों के होश उड़ गए, हड़कंप मच गया, और सब यही सोचने लगे कि यह आखिर है कौन, ये चाहता क्या है। दीपक ने वहां खड़े होकर के ऊंची आवाज में कहा, हम वृजवासी हैं, हम मां यमुना के पानी का आचमन करते हैं, हम उसे अपने सिर पर लगाते हैं, हम उसे चनामृत मानते हैं। लेकिन आज वही यमुना मैया जहर बन चुकी है, और इसका जिम्मेदार कौन है? यही पद पर बैठे अधिकारी जो आंखें मूंदे बैठे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वर्षों से वादे किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन यमुना की हालत हर दिन और बद से बदतर होती जा रही है। मथुरा हो या वृंदावन, हर जगह गंदे नाले बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिराए जा रहे हैं, और अधिकारी हैं कि उनकी आंखें पर पट्टी बंधी हुई है। इसके बाद आता है ये इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। अगले ही दिन यानी कि शनिवार को दीपक शर्मा फिर निकल पड़े।
लेकिन इस बार उनका टारगेट था वृंदावन का बिहार घाट। वही कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर वो वहां पहुंचे और बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना सोचे, बिना समझे कि उन्हें कोई बीमारी हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, वो सीधे उस गंदे बजबजाते हुए नाले में उतर गए जिसमें से जहरीला काला पानी निकल करके सीधे यमुना मैया में जाकर मिल रहा है। उन्होंने कैमरे पर दिखाया कि देखिए ये नाला, इसमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, इसमें कोई फिल्टर नहीं है, सीधा सीवेज का जहरीला पानी मां यमुना के पवित्र जल में मिलाया जा रहा है। और इस सब के बावजूद प्रशासन कुर्सी पर बैठा है। सुप्रीम कोर्ट और एनटीजी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बड़े बड़े आदेश इन फाइलों में दबे पड़े हैं। दीपक शर्मा ने वहीं से कानून का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि वाटर प्रिवेंशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत बिना अनुमति के सीवेज या प्रदूषित पानी नदी में डालना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वो भी सामने आए और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। अब बात करते हैं उन धमकियों की जो दीपक शर्मा को मिली। दीपक का साफ साफ कहना है कि जब से उन्होंने ये प्रदर्शन शुरू किया है तब से उन्हें नगर निगम कार्यालय से लगातार धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि वे ये सब बंद कर दें वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दीपक शर्मा झुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने सबके सामने कैमरे पर कहा है कि अगर मां यमुना के लिए मेरी जान भी जाती है तो मैं ये जान देने को तैयार हूं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक यमुना मैया का पानी पहले से जैसा निर्मल और पावन नहीं हो जाता। आज कॉकरोच के देश में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी उनको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा। आज मैं नगर निगम पहुंचा हूँ यमुना जी के लिए, माँ यमुना के लिए। माँ यमुना वृंदावन स्थित केसी घाट से पहले एक खुलेआम नाला यमुना जी में घुस रहा है और वहीं हम लोग ब्रजवासी यमुना जी को चरण अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं। मथुरा वृंदावन में जितने भी अवैध नाले, गंदे नाले गिर रहे हैं, देखिए इसमें कानून है। मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये साफ साफ कहता है, इस कानून के तहत बिना अनुमति के प्रदूषित पानी या सीवेज को नदी में जल स्रोत में छोड़ना अपराध है। उनके इस बयान ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, अब जब मीडिया ने मथुरा के नगर निगम कमिश्नर जब प्रवेश से बात की तो उनका जवाब आया कि उनके ऑफिस से दीपक शर्मा को बातचीत के लिए बुलाया गया था लेकिन वो आए नहीं। कमिश्नर ने कहा कि वो दीपक शर्मा का स्वागत करेंगे और उनकी शिकायतों को सुनेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन वाकई गंभीर है तो अब तक यमुना की हालत ऐसी क्यों है। आइए अब आपको आंकड़ों की सच्चाई दिखाते हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। अप्रैल 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस इसलिए जारी हुआ क्योंकि यह एक याचिका में बताया गया था कि मथुरा और वृंदावन में यमुना का पानी कैटेगरी डी में पहुंच चुका है। यानी यह पानी ना तो नहाने लायक है, ना पीने लायक और ना ही किसी घरेलू काम के लायक है। राधा मदन मोहन मंदिर के प्रधान पुजारी विजय किशोर गोस्वामी ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि हर दिन हजारों श्रद्धालु यमुना में स्नान करते हैं, उसका जल पीते हैं और इस वजह से उनकी सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। एनजीटी की एक मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि मथुरा वृंदावन इलाके में जो पानी ऊपर से आ रहा है, लेकिन जब वो इस इलाके से होकर के गुजरता है तो इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाता है कि उसे छूना भी खतरा हो जाता है। और इस सब की वजह वही गंदे नाले हैं जो बिना ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में मिलाए जा रहे हैं। दिसंबर 2021 में एनजीटी ने एक बड़ा फैसला सुनाया था कि सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए और नदी किनारे पौधे लगाए जाए। लेकिन 4.5 साल बीत गए और जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से अब अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को होने वाली है। यानी सरकार और प्रशासन को एक बार फिर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतने सालों में किया क्या गया। अब बात करते हैं उस राजनीतिक हलचल की जो दीपक शर्मा के प्रदर्शन के बाद शुरू हो गई है। मथुरा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने बीजेपी को जुमला पार्टी तक कह दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने यमुना सफाई के नाम पर वोट लिए,
सत्ता हासिल की, लेकिन अब सब कुछ भूल गई है। उन्होंने तो बीजेपी नेताओं को चुनौती तक दे डाली कि अगर वाकई यमुना साफ है तो आओ, विश्राम घाट पर खड़े होकर यमुना का पानी पीकर दिखाओ। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता नरेंद्र सिंह ने दीपक शर्मा का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि आज देश का युवा जागरूक हो रहा है और अपने हक के लिए सड़क पर उतर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देश के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है। उन्होंने खुद को मादन कॉकरोच कहकर पुकारा है और सरकार से अपील की है कि वो युवाओं की आवाज दबाने की बजाय उनकी समस्याओं को सुने। अब आपको बताते हैं कि इस मूवमेंट का सोशल मीडिया पर क्या असर हो रहा है। दीपक शर्मा का वो वीडियो जिसमें वो कॉकरोच बने हुए नगर निगम के बाहर डांस कर रहे हैं, वो वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह यही चर्चा है कि सेव यमुना और कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, समाजसेवी, कलाकार सब इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस खबर को कवर कर रहा है। CBS न्यूज, NBC न्यूज जैसे विदेशी चैनलों ने भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब बात करते हैं उन सवाल की जो हर भारतीयों के मन में उठ रहा है कि आखिर यमुना मैया की यह हालत हुई कैसे। दोस्तों, यमुना मैया देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। हिमालय से निकल करके ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा में जाकर के मिलती है। मथुरा, वृंदावन तो कृष्ण की जन्मभूमि है और लीला भूमि है। यहां यमुना का हर एक घाट इतिहास और आस्था का प्रतीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है? फैक्ट्रियों का जहरीला पानी, घरों का सीवेज, होटलों का कचरा, अस्पतालों का अवशिष्ट, सब कुछ बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना में डाला जा रहा है। मछलियां मर रही हैं, पानी में झाग बन रहा है, यमुना का रंग काला होता जा रहा है। श्रद्धालु जब आचमन करते हैं तो उन्हें त्वचा रोग हो जाता है, बच्चों को संक्रमण हो जाता है, और इस सब के बावजूद कोई कुछ नहीं कर रहा है। यही वजह है कि दीपक शर्मा जैसे लोग आज इतनी हताशा में कि उन्हें कॉकरोच बनकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या ये हमारे लोकतंत्र की हार नहीं है दोस्तों? क्या ये हमारे सिस्टम का दिवालियापन नहीं है कि एक आम नागरिक को अपनी बात कहने के लिए अपनी पहचान खोनी पड़े और एक कीड़े का रूप धारण करना पड़े? अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दीपक शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि उनका ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा, वो आगे और भी जगहों पर जाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यमुना मैया पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती। उन्होंने आम जनता से अपील भी की है कि वे भी इस मुहिम में शामिल हों। अपने मोहल्ले के नाले देखें, अगर कहीं गंदा पानी सीधे नदी में जा रहा है तो उसकी शिकायत करें, FIR दर्ज करवाएं, RTI दायर करें और सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने कहा कि कॉकरोच भी अगर ठान ले तो सिस्टम को हिला सकता है, बस जरूरत है तो अपनी आवाज उठाने की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस बार जागेगा? क्या इस वायरल प्रदर्शन के बाद भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्या यमुना मैया को बचाने के लिए कोई इमरजेंसी प्लान लाया जाएगा, या फिर हमेशा की तरह कुछ दिन हल्ला हुल्ला होगा, कुछ बयानबाजी होगी और फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि दीपक शर्मा ने अपने इस अनोखे प्रदर्शन से एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि अगर इरादे पक्के हों, हिम्मत हो और दिल में देश के लिए सच्चा प्रेम हो तो एक अकेला आदमी भी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि कभी कभी सिस्टम को जगाने के लिए सीधी बात नहीं काफी होती, कभी कभी अनोखे तरीके अपनाने पड़ते हैं, कभी कभी कॉकरोच बनना पड़ता है ताकि वो लोग जो खुद को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं वो जान सकें कि एक छोटे से कीड़े में भी इतनी ताकत है कि वो उनकी पूरी कुर्सी हिला सकता है। तो दोस्तों, आज की इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आप भी मानते हैं कि यमुना मैया को साफ होना चाहिए, अगर आप भी दीपक शर्मा जैसे साहसी लोगों का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश की हर बड़ी खबर, सच्ची खबर आप तक पहुंचती रहे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप भी मानते हैं कि अब यमुना मैया को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण।